अब देखो, दामाद हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सरकारी नौकरी वाला हो और दहेज भी ना देना पड़े। कई सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। आज एक ऐसी ही फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। फिल्म का नाम है लग्गम और फिल्म आपको आहा वीडियो पर देखने के लिए मिलेगी। वीडियो लाइक करो, मैं कहानी शुरू करता हूँ। लेकिन उसके पहले तुम्हारी शादी के रिश्ते किस वजह से कैंसिल हुए हैं कमेंट में बता देना, तो वीडियो देखने में और भी मजा आएगा। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैतन्य को देखते हैं। वो हैदराबाद की एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है और अपनी टीम का लीडर भी है। वो लोग मिलकर एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जिसे कि कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ तक बढ़ जाएगी। चैतन्य मीटिंग में होता है, तभी उसे उसके मामा सदन्ना का कॉल आता है और वो चैतन्य को बताता है कि मैं हैदराबाद में आया हूँ और तुम्हारे घर के बाहर बैठा हूँ। चैतन्य भी फटाफट से अपना काम खत्म करके घर आ जाता है, अपने मामा से मिलता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। चैतन्य क्लैप करता है तो लाइट ऑन हो जाती है, डबल क्लैप करता है तो फैन ऑन हो जाता है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सदन्ना उससे उसकी सैलरी और उसके काम के बारे में पूछता है तो चैतन्य बताता है कि सैलरी 2 लाख है और हफ्ते में 5 दिन काम करना है, बाकी 2 दिन छुट्टी मिलती है। सब कुछ सेट है। फिर शाम को चैतन्य सदन्ना को लेकर एक पार्टी में जाता है। सदन्ना पार्टी में खूब इंजॉय करता है और अगले दिन अपने गाँव में वापस आ जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ स्टाइल देखकर वो अब इम्प्रेस हो चुका था। वो तुरंत अपनी बहन यानी कि चैतन्य की मां सुगना को कॉल करता है और उससे चैतन्य की शादी अपनी बेटी मानसा के साथ करने के लिए कहता है। सुगना भी यह सुनकर खुश हो जाती है और तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर अपने बेटे चैतन्य को कॉल करती है, उसे बताती है कि मानसा के साथ हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो तुम छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जाओ। चैतन्य भी यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो भी मन ही मन मानसा से प्यार करता था। दूसरी तरफ हम मानसा को देखते हैं जो कि गाँव के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वो गांव में एक औरत की हेल्थ चेक करने के लिए जाती है और अपना काम खत्म करके जब मानसा वापस आने लगती है तब वो औरत मानसा को पैसे देने लगती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम इसे रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और ये सुनकर मानसा गुस्सा हो जाती है। दरअसल मानसा की माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी, तो अब भी मानसा जहाँ जाती थी लोग आज भी उसके साथ हमदर्दी दिखाते थे, उसके ऊपर दया दिखाते थे और मानसा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि अब तो वो बड़ी हो चुकी थी, डॉक्टर बन गई है, अपना ख्याल रख सकती है। लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर दया दिखाना नहीं छोड़ते। शाम को मानसा घर वापस आती है, तब सदन्ना उसे बताता है कि चैतन्य के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो अब तुम शादी की तैयारियां करो। इसके बाद सदन्ना अपने अंकल के पास जाता है और उन्हें भी सब कुछ बताता है। तब अंकल उससे कहता है कि तुमने मानसा से पूछा कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं। लेकिन सदन्ना कहता है कि उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो शर्मीली है, जवाब नहीं दे पाएगी। अंकल का एक बेटा था शिवाजी और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेकिन अमेरिका में रहता है। और अंकल सदन्ना से कहते हैं कि मानसा की शादी के बाद तुम भी मेरे घर पर रहने के लिए आ जाना, तुम्हारा दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरा बेटा भी है, फिर हम दोनों मिलकर इस घर का नाम सॉफ्टवेयर हाउस रख देंगे। खैर, चैतन्य भी अपने घर वापस आ जाता है और सब लोग मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोनों परिवार के लोग आमने सामने बैठकर रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। तभी चैतन्य का अंकल कहते हैं कि हमें दहेज में 50 लाख का सामान, 3 किलो सोना और 10 किलो चांदी भी चाहिए, तभी ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। और दहेज की बात सुनते ही सदन्ना का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि वो दहेज नहीं देना चाहता था। सुगना ने बचपन से ही अपनी बेटी की तरह मानसा का ख्याल रखा था। वो दहेज के मामले को संभाल लेती है और बिना दहेज ही शादी के लिए मान जाती है और कहती है कि यह शादी हम किसी मैरिज हॉल में नहीं, घर पर ही धूमधाम से करेंगे। इसके बाद पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों घर की तरफ से कार्ड छप जाते हैं और रिश्तेदारों में बांटना शुरू कर देते हैं। मामा अपने पूरे गांव को शादी में इनवाइट करता है। इधर चैतन्य शिवाजी को कॉल करता है। वो अमेरिका में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। चैतन्य उसे शादी में इनवाइट करता है लेकिन शिवाजी उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता और फोन काट देता है। उधर सुगना भी अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल कर देती है और सबको शादी में 1 हफ्ते पहले ही आने के लिए कहती है। इधर चैतन्य के बचपन का एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो अब शादियों में वीडियोग्राफी का काम करता था। चैतन्य उसे अपनी शादी का फोटो और वीडियो शूट करने की जिम्मेदारी दे देता है। चैतन्य का फ्रेंड मानसा के पास जाता है। उसने प्री वेडिंग शूट की तैयारियां की थी लेकिन मानसा मना कर देती है और चैतन्य से कहती कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चैतन्य भी उसे फोर्स नहीं करता और अपने फ्रेंड को शादी की तैयारियों का वीडियो बनाने के लिए बोल देता है। कुछ टाइम के बाद चैतन्य को उसकी ऑफिस से कॉल आता है। वो लोग जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे उसमें कुछ एरर था। चैतन्य इमरजेंसी में हैदराबाद चला जाता है। एरर फिक्स करने के बाद वो अपने बॉस की ऑफिस में
जाता है तब उसका बॉस उससे कहता है कि तुम अपनी शादी पोस्टपोन कर दो और तुम्हें क्लाइंट को समझाने के लिए यूके जाना पड़ेगा। लेकिन चैतन्य कहता है कि शादी छोड़ के कैसे जाऊंगा, आप किसी और को भेज दो, यहाँ मैं उसे असिस्ट कर लूंगा। लेकिन बॉस मना कर देता है। वो कहता है कि या तो तुम यूके जाओ या फिर ये कंपनी छोड़ दो। चैतन्य तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देता है और वापस अपने घर आ जाता है और घर आकर वो सबसे पहले अपनी माँ को बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। खैर अगले दिन दोनों फैमिली के लोग साथ मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। सुगना मानसा के लिए साड़ियां देख रही होती है। मानसा को एक साड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन सुगना कहती है कि तुम रहने दो, तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या अच्छा लगेगा। वो मानसा के लिए दूसरी साड़ियां देखने लगती हैं। मानसा को ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। मानसा का मामा तिरुपति भी इस शादी में आया हुआ था। रात में गांव का एक आदमी उसके पास आता है और वो तिरुपति को बता देता है कि चैतन्य ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वो गांव में रहकर खेती करना चाहता है। और यह सुनकर तिरुपति का पूरा नशा उतर जाता है। वो तुरंत सदन्ना के पास जाता है और उससे कहता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मानसा की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य ने तो अपनी नौकरी ही छोड़ दी है और अब वो खेती करेगा। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि सुगना ने जानबूझकर उससे यह बात छिपाई थी और अब वो शादी रुकवाने का फैसला करता है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि सुगना को इस बात का पता चले कि मैंने ही ये शादी रुकवाई है। इधर अगली शाम बारात निकलने का टाइम हो जाता है। दोनों परिवारों को एक साथ मिलकर मंदिर जाना था और शादी मंदिर में ही होने वाली थी। मानसा भी चैतन्य के साथ जाने के लिए तैयार बैठी होती है, लेकिन सदन्ना अभी भी अपने घर पर ही होता है। सुगना बार बार उसे फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा था। आखिरकार उसके बिना ही सब लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। डीजे शुरू हो जाता है, लेकिन तभी मानसा के गांव के कुछ लड़के डीजे के आगे नाचने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं और ये देखकर चैतन्य को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उन लड़कों की जमकर पिटाई करता है और ये देखकर मानसा के गांव वाले भड़क जाते हैं और इस तरह से यह शादी रुक जाती है। चैतन्य ने जिन लड़कों को पीटा था, अगली सुबह सदन्ना उन लड़कों के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि चाहे जो भी हो जाए, चैतन्य जितनी भी माफी मांग ले, लेकिन तुम लोग शादी के लिए हाँ मत करना। दरअसल शादी रुकवाने के लिए सदन्ना ने ही उन लड़कों को डीजे के सामने हंगामा करने के लिए कहा था। सदन्ना को लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, उसने शादी रुकवा दी है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि दूसरी तरफ चैतन्य ने भी शादी रुकवाने के लिए ही उन लड़कों को पीटा था। दरअसल तैयार होने से पहले सुगना ने मानसा को पहनने के लिए गहने भिजवाए थे। मानसा वो गहने फेंक देती है। चैतन्य का फ्रेंड जो इस शादी का वीडियो बना रहा था, वो इसे रिकॉर्ड कर लेता है। असल में मानसा को लग रहा था कि उसकी मां नहीं है, इसलिए चैतन्य की फैमिली वाले उससे शादी करके उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। और वीडियो देखने के बाद चैतन्य को भी पता चल गया था कि मानसा इस शादी से खुश नहीं है और इसीलिए चैतन्य ने शादी में झगड़ा करके शादी रुकवा दी थी। खैर गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि जब तक चैतन्य माफी नहीं मांग लेता ये शादी नहीं होगी। लेकिन चैतन्य माफी मांगने से इनकार कर देता है। वो अपनी मां को भी मानसा का वीडियो दिखाता है और बताता है कि हम मानसा के लिए जो भी करते हैं, मानसा उसे हमारा प्यार नहीं एहसान समझती है। सुगना को भी यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक सुगना ने ही बड़े प्यार से मानसा का ख्याल रखा था। लेकिन अब वो खुद सदन्ना को कॉल करती है और मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। अगले दिन सदन्ना उसके घर आता है, तब सुगना इस शादी से इनकार कर देती है। सदन्ना को तो बस यही चाहिए था और अब वो बिंदास अपनी बेटी के लिए नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का ढूंढने लगता है। इधर चैतन्य खेती में काम करने लग जाता है और मानसा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। कुछ दिन के बाद मानसा एक सेमिनार में जाती है। चीफ हेल्थ ऑफिसर सेमिनार का चीफ गेस्ट होता है और वो अपनी स्पीच में कहता है कि हम डॉक्टर्स को अपना काम सैलरी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सैलरी के लिए काम करेंगे तो मरीजों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता, लेकिन अगर प्यार से मरीजों का ख्याल रखते हैं तो मरीज भी हमारे साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो एक कहानी सुनाता है जिसमें वो प्यार से किए गए काम और दया दिखाने के लिए, एहसान करने के लिए किए गए कामों का फर्क समझाता है। और पूरी कहानी सुनने के बाद मानसा को भी समझ में आ जाता है कि अब तक चैतन्य की फैमिली ने उसके लिए जो भी किया था वो एहसान नहीं था,
उनका प्यार था। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो रोने लगती है। वो खेतों में चैतन्य से मिलने के लिए आती है, उससे पूछती है कि तुमने शादी से इनकार क्यों किया था। तब चैतन्य भी उसे उसकी वीडियो दिखा देता है और वो देखकर मानसा रोने लगती है, उसके सामने अपनी गलती मानती है और उससे शादी करने के लिए प्रपोज कर देती है। चैतन्य भी उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन चैतन्य अपने खेतों में ही काम कर रहा होता है। इधर सदन्ना के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दामाद ढूंढने का भूत सवार था। वो चैतन्य को खेतों में काम करते हुए देखता है तो उसे चिढ़ाता है कि अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अब यहाँ मजदूरी कर रहा है। वो ताने मारकर चला जाता है। तब चैतन्य का एक दोस्त भी उससे पूछता है कि आखिर तूने नौकरी क्यों छोड़ी, और चैतन्य उसे नौकरी छोड़ने के पीछे की असली कहानी बताता है। दरअसल शादी टूटने से पहले एक दिन चैतन्य सदन्ना के अंकल के घर पर इनविटेशन कार्ड देने के लिए गया था। तब अंकल बहुत उदास होते हैं। पूछने पर वो चैतन्य को बताते हैं कि उन्हें उनके बेटे शिवाजी की याद आ रही है। शिवाजी बहुत मुश्किल से ही कभी कभार अंकल को कॉल किया करता था। बुढ़ापे में अंकल अपने घर पर अकेले थे और उनकी हालत देखकर चैतन्य ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। खैर ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है। सदन्ना और सुगना दोनों अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब होती है। सदन्ना अमेरिका में उनके बेटे शिवाजी को कॉल करता है। तब शिवाजी बहुत ज्यादा बिजी था। वो सदन्ना से कहता है कि आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा, आप इलाज करवा दीजिए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अंकल की मौत हो जाती है। सदन्ना एक बार फिर से शिवाजी को कॉल करता है, उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई है, अब तो आ जाओ। लेकिन शिवाजी कहता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है और अगर मैं घर आया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेज देता हूँ। और ये सुनकर सदन्ना बहुत गुस्सा हो जाता है और खुद ही अपने अंकल की चिता को आग देता है। एक बेटा अपने बाप की मौत पर भी घर नहीं आया। पूरे गांव वाले शिवाजी को गालियां दे रहे होते हैं कि बहुत ही नालायक बेटा है। और ये सुनकर चैतन्य को भी गुस्सा आ जाता है। वो लोगों से पूछता है कि अगर शिवाजी विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है तो उसमें शिवाजी की क्या गलती है, उसे विदेश भेजा किसने, हम सब ने। आपको क्या पता कि चाहे मर्जी हो या ना हो, लेकिन यहाँ सब कुछ छोड़कर विदेश जाने में कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हर कोई यही चाहता है, लोगों को दामाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, विदेशों में कमाने वाला लड़का चाहिए। क्या यहाँ जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं क्या वो इंसान नहीं है? आप लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो लड़का अपने काम और फैमिली की लाइफ को कैसे मैनेज करता है। आप लोग तो बस अपनी ख्वाहिशें बताते रहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। आप लोग आज शिवाजी को बुरा भला कह रहे हैं क्योंकि वो अपने पिता के अंतिम क्रियाक्रम में घर नहीं आ पाया। आप लोग कुछ दिन उसे गालियां देकर भूल जाएंगे, लेकिन शिवाजी को पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा और उस दर्द का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर इस तरह से सदन्ना को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है कि दामाद का सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए जो मानसा को खुश रख सके। एक अच्छा परिवार होना चाहिए जहां मानसा को अपने मायके की याद ना आए। वो अपनी बहन के पास जाता है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है, मानसा और चैतन्य की शादी करने के लिए कहता है और एक बार फिर से दोनों की शादी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। मानसा और चैतन्य दोनों मंडप में बैठे होते हैं। तभी हम चीफ हेल्थ ऑफिसर को देखते हैं, वो भी इस शादी में शामिल होता है और उसे देखकर मानसा भी शॉक्ड हो जाती है। तब हेल्थ ऑफिसर उसे बताता है कि मैंने चैतन्य को पढ़ाया है, ये मेरा शिष्य है, उसी ने मुझे इस शादी में बुलाया है और वो सेमिनार का आइडिया भी चैतन्य का ही था। खैर इस बार बिना किसी रुकावट के उन दोनों की शादी हो जाती है और हर कोई इस शादी से बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। वैसे तुम्हारी शादी के रिश्ते किस वजह से कैंसिल हुए हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।